हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 824। आज की तारीख है 30 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCGL पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था बिमल जुल्का। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, बन्नी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था आंध्र प्रदेश। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। HDFC बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शशिधर जगदीशन। आदित्य पुरी जो 26 साल तक HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रहे हैं, वे रिटायर हो चुके हैं और शशिधर जगदीशन ने कार्यभार संभाल लिया है। आरबीआई के नियमों के अनुसार एक निजी बैंक के सीईओ का कार्यकाल 70 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। जगदीशन 1996 से बैंक का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने बैंक के विकास पथ का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 30 से अधिक वर्षों के समग्र अनुभव के साथ जगदीशन के पास बैंकिंग, वित्त और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान और अनुभव है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो आदित्य पुरी ने हाल ही में यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगठन ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। भारतीय संगठन ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने कोविड महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्यवाही पुरस्कार जीता है। GHE एक निगम है जो मूल क्षेत्रों में हिमालयी गांवों के लिए प्रभाव अभियान का प्रबंधन करता है। यह निगम सौर ऊर्जा हासिल करने के लिए दूर दराज के समूहों का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी और पर्यटन को मजबूत करता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भूटान में भारत की सहायता से निर्मित मंगदेचु जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में एक एकीकृत राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने छात्रों को पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक एकीकृत ओडिशा छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया। राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भुगतान के लिए राज्य कोषागार पोर्टल IFMC से जुड़ा हुआ है। इस एकीकृत पोर्टल www.scholarship.odisha.gov.in के माध्यम से 11 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। पटनायक ने ओडिशा लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा विकसित सुमंगल पोर्टल www.sumangal.odisha.gov.in भी शुरू किया। सुमंगल पोर्टल अंतरजातीय विवाह के लाभार्थियों को 60 दिनों के भीतर 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाने में मदद कर सकता है। दोनों पोर्टल राज्य सरकार की 5T पहल के तहत शुरू किए गए हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान पुरस्कार की स्थापना की है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। बात करें ओडिशा की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी और इंद्रावती डैम इंद्रावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक्स में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, किस महान नेता की जयंती पर भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर 2020 को
सरदार पटेल की 145वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में महान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए गुजरात के केवड़िया जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उनके इस योगदान को यादगार बनाने के लिए ही गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची लौह प्रतिमा का निर्माण मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष लॉन्च किया गया है। युवा अधिवक्ता कल्याण योजना का उद्देश्य नए उम्मीदवारों को प्रारंभिक चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है। इसमें युवा वकीलों को 2 साल के लिए 3-3 हजार रुपये मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री ने वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट की डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा शुरू की है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। बात करें तमिलनाडु की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स और नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन। इसके नेशनल पार्क्स में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और गल्फ मैनर मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर है E.K. पलानीस्वामी। अगला प्रश्न है, किस टेक कंपनी ने भारत में अल्प सेवित महिलाओं को कौशल देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ सहयोग किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक अल्प सेवित महिलाओं को कौशल देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ सहयोग की घोषणा की है। यह पहल देश में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के साथ माइक्रोसॉफ्ट की साझेदारी का विस्तार है। यह साझेदारी ग्रामीण समुदायों की अल्प सेवित युवा महिलाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था में आवश्यक कौशल से लैस करके महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। ये लाइव ट्रेनिंग सेशन माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन डिलीवर किए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट और NSDC पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद प्रतिभागियों को एक संयुक्त ई प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया है। इन पुलिस स्टेशनों को मामला दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त शक्तियां दी जाएंगी। राज्य सरकार 40 नई एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट स्थापित करने जा रही है, जो जिलों में पुलिस थानों की तरह काम करेगी और मामले दर्ज करने के बाद जांच करवाएगी। केंद्र सरकार के महिला सुरक्षा प्रभाग के निर्देशों के बाद नए थानों की स्थापना की जा रही है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने PM स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, कौन सा देश वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि देश 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल कर लेगा। सुगा ने पिछले महीने पद ग्रहण करने के बाद से पहले संसदीय सत्र में अपने नीतिगत भाषण में इसकी घोषणा की थी। श्री सुगा ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। जापान की ऊर्जा आवश्यकताओं का 56% जीवाश्म ईंधन से आता है। बात करें जापान की तो इसकी कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला
पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल 16 कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इसमें सब्जियां, फल और कंद शामिल हैं। यह योजना किसानों का समर्थन करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है। पहले चरण में सब्जियों की 16 विभिन्न किस्मों को शामिल किया जाएगा। सब्जियों की उत्पादन लागत से बेस प्राइस 20% अधिक होगा। यह एमएसपी सिस्टम की तरह ही काम करेगा। सब्जियों और फल संवर्धन परिषद केरलम और हॉर्टिकॉप के माध्यम से किसानों से फसलों की खरीद की जाएगी। इस योजना के तहत खरीदी गई सभी पैदावार को जीवन केरल फार्म फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ब्रांड नाम से बेचा जाएगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों SDGs के लिए पहले उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है केरल। बात करें केरला की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार और काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडी शोला नेशनल पार्क, माथीकेटन शोला नेशनल पार्क, पंपदम शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनारई विजयन। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में एक भूमिगत परमाणु सुविधा का निर्माण शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान ने भूमिगत परमाणु सुविधा का निर्माण शुरू कर दिया है। IAEA के अनुसार ईरान ने कम संवर्धित यूरेनियम का भंडार किया है, लेकिन यह परमाणु हथियार का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्रतीत नहीं होता है। ईरान के पास नातांज में परमाणु सुविधा थी, लेकिन जुलाई में वह तबाह हो गई थी। 2015 में ईरान और विश्व शक्तियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति हुई, जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना के लिए P5+1 के नाम से जाना जाता है। इसने ईरान को एक निश्चित मात्रा में यूरेनियम का उत्पादन करने की अनुमति दी थी। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2105 किलोग्राम कम संवर्धित यूरेनियम का भंडार किया है। यह संयुक्त व्यापक कार्य योजना में तय की गई सीमा से काफी ऊपर है। बात करें ईरान की तो इसकी कैपिटल है तेहरान और करेंसी है रियाल। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो HDFC बैंक के MD और CEO बने हैं शशिधर जगदीशन। UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को दिया गया है। इंटीग्रेटेड स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल और सुमंगल पोर्टल ओडिशा में शुरू किया गया है। नेशनल यूनिटी डे वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड तमिलनाडु में शुरू किया गया है। अनडिजर्व्ड वुमेन के लिए NSDC ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट किया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशंस उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। 2050 तक जापान जीरो कार्बन एमिशन अचीव करेगा। वेजिटेबल्स के लिए MSP सेट करने वाला केरला पहला स्टेट बन गया है। ईरान ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी बनानी शुरू की है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, HDFC बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में एक एकीकृत राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeetaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।